हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग नागपुरी व्याकरण को लेकर अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग बीते क्लास में विशेषण के बारे में अध्ययन किया कि नागपुरी भाषा में नागपुरी व्याकरण में विशेषण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और आज हम लोग कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। कारक के बारे में अध्ययन करेंगे कि नागपुरी भाषा में कारक क्या होता है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को देर न करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कारक क्या होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कारक शब्द कर माने होवेला क्रिया के करेक वाला, वाक्य में क्रिया के पूरा करवायक में संज्ञा शब्द जुड़ल रहेना, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिया के करेक वाला, है ना। जो सर्वनाम है या फिर संज्ञा है जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, मतलब क्रिया किया जाता है, वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिया करने वाला, मतलब क्रिया करने वाला ही कारक कहलाता है। जैसे बुधवा कुमनी से मछली मारलक, है ना, और रघु ढेला से कुकुर के भगवालक। तो यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, बुधवा मछली मारने का काम कर रहा है और जो रघु है कुत्ता को भगाने का काम कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे से और के, जो से और के है वो इसका प्रयोग एक माने कारक के रूप में विभक्ति के रूप में होता है। ठीक है, कारक में विभक्ति मतलब इसके द्वारा से हम कारक का वाक्य रचना हम लोग कर सकते हैं, मतलब किसी वाक्य का रचना हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बुधवा क्या बोल रहा है, बुधवा कुमनी से मछली मारलक। यहाँ पे संबंध बना है ना, एक संज्ञा के साथ एक सर्वनाम के साथ, तो मतलब एक संबंध बना है, तभी एक जो कार्य हुआ है यहाँ पे उसका एक अच्छी रीति से शब्द निर्माण वाक्य निर्माण हो पाया है। अगर यहाँ पे हम से का उपयोग नहीं करते तो कैसा बनता, बुधवा कुमनी मछली मारलक, तो ये एक अशुद्ध उच्चारण हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे शुद्ध उच्चारण करने के लिए, शुद्ध वाक्य बनाने के लिए हम से का प्रयोग किए हैं और क्या बना, बुधवा कुमनी से मछली मारलक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाने कि कारक होता क्या है और कारक के एग्जाम्पल को हम ध्यान दिए। अब आगे देखेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं नागपुरी के आधार पे। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदाय कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। और इधर आप जो बगल में देख रहे हैं वो क्या है, विभक्ति है। ठीक है, विभक्ति है, मतलब इसके द्वारा हम संबंध बनाते हैं वाक्य निर्माण के लिए। और जैसे आप पहला में देख रहे हैं इसमें कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे यही बताया गया कि जो नागपुरी व्याकरण है उसमें कर्ता में कुछ उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे तो उसमें क्या बोलता है, कर्ता ने का उपयोग किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे नागपुरी में इसमें कुछ भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आगे हम लोग चलेंगे तो एक एक करके हम लोग देखेंगे तो हर एक बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक हम उसे कहते हैं जो वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पद से क्रिया करे वाला कर बोध होवेला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो संज्ञा है सर्वनाम है उसके द्वारा जो क्रिया किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसका बोध को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोय किताब देख लो, सोहन रोटी खालक। जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि कर्ता के साथ कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना, और हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है शब्द निर्माण के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ने का प्रयोग नहीं किया गया है ये नागपुरी में। मोय किताब देख लो, सोहन रोटी खालक, इसमें नहीं किया गया है। लेकिन हिंदी में देखिएगा यहाँ पे, हिंदी में कि मैंने किताब देखा, जैसे यहाँ नागपुरी में क्या बोला, मोय किताब देख लो, लेकिन हिंदी में मैंने किताब देखा। और हिंदी में सोहन ने रोटी खाई, यहाँ ने का प्रयोग हुआ, सोहन ने रोटी खाई। और नागपुरी में क्या है,
सुहन रोटी खालक, बस। तो यही पर अंतर होता है, तो इसको हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग अब आगे देखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जे संज्ञा में चाहे संज्ञा चाहे सर्वनाम में क्रिया कर फल चाहे प्रभाव पड़ेला, है ना। जे संज्ञा में, जे वाक्य में संज्ञा चाहे सर्वनाम पर क्रिया कर फल चाहे प्रभाव पड़ेला। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया किया जाता है, जिसके द्वारा कुछ फल मिलता है। फल मिलता है मतलब कुछ परिणाम मिलता है, कुछ प्रभाव पड़ता है शब्द का, कार्यों का, है ना। जैसे में देखिए, बिरसा बाघ के मारलक, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा है? वो बाघ को क्या किया है? मारा है। और अगला है क्या? गुरु जी छुओ मन के क्या कर लें? देख लें। मतलब यहाँ देखने का प्रभाव पड़ रहा है, कुछ परिणाम निकल रहा है। तो इस सब का कर्म के द्वारा जो प्रभाव निकलता है, जो परिणाम निकलता है, वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे करण कारक। ठीक है, करण कारक में क्या बोल रहा है? क्रिया के करेक में कर्ता कर से कर्ता कर जे सौंप से बगरा संग्रह करेला। क्रिया के करेक में कर्ता कर जे सौंप से बगरा संग्रह करेला। मतलब जो भी वो कार्य करता है और वो कार्यों के द्वारा कुछ संग्रह करता है, चाहे सूचनाओं को हो या किसी भी रूप में हो, है ना। वो कुछ संग्रह करता है कार्यों के द्वारा। जैसे मोए मोबाइल से बात करो ना, तो वो बात कर रहा है, मतलब कुछ बात करने के द्वारा वो क्या कर रहा है? सूचनाओं को प्राप्त कर रहा है। मोए स्कूल सीखे जाओ ना, मतलब वो स्कूल क्या करने जाता है? वो कुछ सीखने जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ वो संग्रह कर रहा है, तो उसी का क्या संग्रह करने का जो बोध कराता है, वही क्या करण कारक होता है। आगे संप्रदाय कारक, इसमें क्या बोल रहा है? संप्रदाय कारक क्या होता है? कर्म के द्वारा संतुष्ट करेक वाला चाहे जेकर लागिन कोनो करल जाए। मतलब इसमें क्या बोलता है कि वैसा कर्म जिसके द्वारा कोई संतुष्ट होता है ना, कुछ संतुष्ट होता है, या फिर चाहे संतुष्टि के लिए वो कुछ भी कार्य करता है, मतलब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या फिर किसी और को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? संप्रदाय कारक। जैसे छोड़ी मन कॉलेज पढ़े लागिन शहर जाना, वो जो लड़कियां होती हैं वो कॉलेज पढ़ने जाती हैं शहर, उतनी दूर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं और वो पढ़ के अपने आप को क्या करती है? संतुष्ट महसूस करती है कि वो भी क्या पढ़ाई कर सकती हैं। आगे क्या है कि बाबू के फटफटियाँ किन ली, मतलब वो कोई पिताजी है जो अपने पुत्र के लिए बाइक खरीद रहा है, जिसके द्वारा उसका पुत्र भी संतुष्ट होगा और वो खुद भी संतुष्ट होगा अपने पुत्र की खुशी को देखकर, है ना। तो यही बोल रहा है कि जो भी ऐसा कर्म है, वैसा कार्य है जिसके द्वारा मनुष्य संतुष्ट होता है, वही संप्रदाय कारक होता है। ठीक है, आगे है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या बोल रहा है? संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप में जुदा होवे कर भाव पता चलेगा, है ना। इसमें कुछ जुदा होने का मतलब अलग होने का कुछ भाव पता चलता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अपादान कारक। मतलब किसी कार्यों के द्वारा कुछ अलग होने का कुछ महसूस हो, जुदा होने का कुछ महसूस हो, वही क्या अपादान कारक कहलाता है। जैसे क्या है? रेल स्टेशन से चल गेलक, जो रेल है स्टेशन से चली गई है, तो जो यात्री हैं वो पकड़ नहीं पाए, माने यात्री ट्रेन को, तो यहाँ पर ट्रेन क्या हो? छूट गया, जुदा हो गया, उसी को बोल रहा है। और यहाँ है कि भाई भाई तकरार हो गेलक, माने भाई भाई में तकरार हो गेलक। ठीक है, अगर यहाँ पे तकरार हो गया, झगड़ा हो गया, इसका मतलब वो लोग अलग हो गए, जुदा हो गए। तो इसी चीज़ का जो बोध कराता है, जो जुदा होने का जो भाव प्रकट होता है, जो भाव पता चलता है, वही अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे है संबंध कारक। तो यहाँ पर जो संबंध कारक है, जिसको हम लोग सुन के पता चल रहा है कि कनेक्टिविटी के बारे में बात किया है, मैंने कुछ संबंध के बारे में पता किया गया। जैसे में देख लीजिए, संज्ञा मतलब संबंध वो कारक किसे कहते हैं? देख लीजिए, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप से कोनो आदमी चाहे वस्तु कर संबंध
दूसर आदमी चाहे वस्तु से होवेला। मतलब वैसा कार्य जो किसी आदमी का, जैसे मैं कोई आदमी हूँ, मैं मेरा जो है किसी और व्यक्ति के साथ कुछ संबंध उत्पन्न होगा, वही क्या है, संबंध कारक है। मतलब किसी न किसी रूप में, चाहे मेरा किसी वस्तु के साथ, चाहे मेरा जो मोबाइल है उससे मेरा संबंध है कि ये मेरा मोबाइल है और वो मेरा भाई है। किसी मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य से जो संबंध स्थापित होता है वही क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे इसको उदाहरण को देख लीजिए तो इसमें समझ में आ जाएगा कि पहला उदाहरण है कि वो घर से कोई आदमी के ना बुलावा। मतलब यहाँ पे घर में कुछ ओकेज़न है, कुछ पार्टी है, तो निमंत्रण देने के लिए लिस्ट बनता है, तो उसी में कोई बोलता है कि वो घर से वो आदमी के ना बुलावे। मतलब यही हो रहा है कि उसका दोनों का संबंध क्या है, ख़राब है ना। अगला है कि ई मंगरू कर साइकिल है के, है ना। यहाँ पे क्या बोला, एक व्यक्ति है, जैसे मैं बोला कि ई साइकिल देख के कि ई मंगरू कर क्या है, साइकिल है, तो इससे किसी एक मेरा जो है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति पर संबंध स्थापित कर रहा हूँ वाक्य निर्माण करने के लिए। तो वही इसी को बोल रहा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप में कोनो आदमी चाहे वस्तु कर दूसर आदमी चाहे वस्तु से क्या होवेला, संबंध होवेला। हाँ, तो उसी को क्या, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मन से क्रिया कर आधार पर बोध होएला, है ना। क्रिया कर आधार पे, मतलब जो कुछ कार्य किया जा रहा है उसके आधार, जो कार्य का जो आधार है वो क्या है। जैसे मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का आधार क्या है कि आप लोग कुछ सीखें, कुछ समझें, है ना, तो वही आधार है। तो छवा एग्जाम्पल में देखिए कि छवा मन स्कूल में न खाएं। जो स्कूल होता है, अगर वो स्कूल में कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कोई आधार ही नहीं है स्कूल निर्माण करने का। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। और यहाँ पे क्या है, अगला है टेबुल ऊपरे किताब रखला है ना, कि जो टेबुल है, टेबुल के ऊपर में क्या किताब रखा जाता है, पेन रखा जाता है, कुछ भी वस्तु रखा जाता है। अगर हम टेबुल का प्रयोग किताब, पुस्तक या अन्य वस्तु को रखने के लिए नहीं करेंगे तो उसका क्या आधार है, तो बस वो एक क्या लकड़ी रहेगा, है ना, लकड़ी रहेगा और तो कुछ रहेगा नहीं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि माने कुछ चीज़ का आधार का निर्माण होता है, चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम का जो पद होता है, वो जो कार्य करता है, जो कार्य करने का जो आधार होता है, वही क्या है, अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं, संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक शब्द का जे रूप से के को संबोधन करल जाएला, है ना, माने संबोधन करते हैं, माने ऐसा वाक्य का निर्माण होता है जिसके द्वारा किसी को, व्यक्ति को क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। जैसे हे भगवान हमारा रक्षा करो, यहाँ पर हम भगवान को क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि वो हमारी क्या करे, रक्षा करे। और अगला क्या बोलता है कि महोदय कृपया मेरी मदद करें। तो यहाँ पे क्या है, हम किसी व्यक्ति को क्या आदर दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, कुछ हम बोलने से पहले उसको क्या संबोधन दे रहे हैं। जैसे हम किसी अपने बड़े भाइयों को भैया भैया करके संबोधन करते हैं, तो वही क्या है, संबोधन करना। तो इसमें जिसमें संबोधन किया जा रहा है वही संबोधन कारक कह लेते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कार्य करना है, बोलना एक कार्य ही है, तो हम कुछ अपने भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को बोल रहे हैं भैया, शिक्षक को बोल रहे हैं महोदय, तो ये सब क्या है, संबोधन है वाक्य में। ठीक है, तो इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पे कारक का अध्याय आज का ये समाप्त होता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जैसे ये संबोधन हुआ आप लोगों से, कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर कुछ भी परेशानी है, कुछ भी बातों को आप समझ नहीं रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिए, ताकि मैं आप लोगों की सहायता कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये आज का कारक का क्लास समाप्त होता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए।
और अपना ध्यान दीजिए। तो हम कल फिर अपने अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।